फोर्स न्यूज में आज फिर से आपका स्वागत है। आपने यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकॉन का बटन दबा दें। आज बहुत बड़ी खबर है हिंदुस्तान के लिए। 22 सालों के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव हुए हैं और ये चुनाव के अंदर पूरे राज्यों के अंदर अलग अलग जगह वोटिंग हुई। जयपुर में भी प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के अंदर वोटिंग हुई और लगभग हर जगह इस चीज का बहुत अच्छा माहौल था। सारे मीडिया, सारे अखबार इस चीज की तरफ देख रहे थे कि कांग्रेस के अंदर आखिर गांधी परिवार का वर्चस्व खराब समाप्त हो रहा है और यहाँ कांग्रेस के चुनाव हो रहे हैं। साथियों, मैं आपको ये बताऊं, बहुत अच्छे विश्लेषण का विषय भी है। चुनाव वहां होते हैं जहां निष्पक्षता होती है। यदि कांग्रेस के आला कमान, कांग्रेस के गांधी परिवार ने यदि किसी का साथ दिया तो दूसरा चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति को अपने आप को अनाथ सा महसूस करवा दिया गया। ये आपको शायद समझ में आ गया होगा। चुनाव के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है निष्पक्ष चुनाव हो। अब हम आपको एक के बाद एक चीज बताते हैं, आपको सीधा सीधा समझ में आएगा कि किस तरह से चुनाव की निष्पक्षता पर मीडिया सवाल उठा रही है। कांग्रेस के यहाँ जैसे ही तय हुआ कि अध्यक्ष का चुनाव के द्वारा ही होगा, मनोनीत नहीं होगा जो आज तक होता आया है, उसी समय कई उम्मीदवार सामने आए। एक उम्मीदवार का पर्चा रद्द कर दिया गया, एक उम्मीदवार का पर्चा खारिज कर दिया गया। दूसरी तरफ अशोक गहलोत भीड़ से बाहर हो गए, दिग्विजय सिंह साइड में हो गए, क्योंकि इनकी गांधी परिवार के प्रति स्वामी भक्ति साबित नहीं हो पा रही थी। मल्लिकार्जुन खड़गे की स्वामी भक्ति साबित हुई। गांधी परिवार ने अपने लोगों के साथ बुलाकर उनका पर्चा भरवाया। दूसरी तरफ देश विदेश के अंदर परचम फहराने वाले बहुत अच्छे जानकार शिक्षाविद शशि थरूर ने भी जब इसका पर्चा भरा, दोनों के दोनों सांसद हैं। आपको ये समझ में पहले से भी आ गया कि शशि थरूर भी है और विपक्ष के नेता राज्यसभा के अंदर मल्लिकार्जुन खड़गे, दोनों ने फॉर्म भरा है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव का। और इस राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के अंदर दो लोग खड़े हैं, एक के साथ गांधी परिवार है, एक के साथ गांधी परिवार नहीं है। अब आप इस चीज को यूं समझ लीजिए कि घर के अंदर कोई मुखिया है और वहां 10 परिवार के लोग हैं। मुखिया ने बोल दिया कि अब इस घर का दूसरा मुखिया बनेगा, मैं मेरे इस बड़े बेटे को मुखिया बना रहा हूं। और भी कोई चाहे तो उसके अंदर अपना आपको रिप्रेजेंट कर सकता है। अब छोटे छोटे बेटे ने बोला मैं भी मुखिया का चुनाव लड़ूंगा, लेकिन घर के बाकी के जो 9 सदस्य हैं वो तो ये समझ जाएंगे कि हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, बड़े भाई साहब को ही मुखिया बनाने वाले हैं, तो सारे के सारे 8 वोट उसी को जाएंगे। मतलब कांग्रेस के जो आज तक गांधी परिवार से जो स्वामी भक्ति रखते हैं वही लोग आए, वही आगे बढ़े और सोनिया और राहुल ने मिला के मल्लिकार्जुन खड़गे को खड़ा किया। क्योंकि ये कैसे भी साबित होता है कि दिग्विजय को करने वाले थे, उसको नहीं किया। अशोक गहलोत को करने वाले थे, उन्होंने यहाँ पर राजस्थान में बगावत कर दी। तो फिर तीसरा विकल्प बचे थे मल्लिकार्जुन खड़गे। और गांधी परिवार से नजदीक जाने के लिए अशोक गहलोत जैसे विधायक दल के नेता जो बिना रिजाइन किए खड़गे के पक्ष में नहीं जा सकते थे, गांधी परिवार के सामने अपनी स्वामी भक्ति साबित करने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे के पक्ष के अंदर जनता से नहीं, अपने कांग्रेस साथियों से अपील कर दी कि आपको मल्लिकार्जुन खड़गे को पूरे साथ से, पूरे वोट से जिताना है। क्यों गहलोत साहब, शशि थरूर क्या कांग्रेसी नहीं है? शशि थरूर क्या आपके सम्मानित नहीं है, बड़े नेता नहीं है? वो क्या अलग अलग समितियों के अंदर कांग्रेस का रिप्रेजेंट नहीं करते? किस तरह से आपने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लिया, जबकि आप एक जिम्मेदार पद पर हैं? निश्चित रूप से चुनाव निष्पक्ष है ही नहीं। चुनाव के अंदर एक तरफा सारी की सारी वोटिंग होने वाली है, एक तरफा प्रचार चलने वाला है। गांधी परिवार जिसको चाहता है वो ही अध्यक्ष बनने वाला है। और इस चीज को लेके शशि थरूर ने कांग्रेस के जो चुनाव करवा रहे हैं मधुसूदन मिस्त्री, उनके सामने भी ऑब्जेक्शन किया कि गहलोत साहब किस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे का प्रचार कर सकते हैं। साथियों, मैं आपको याद दिला दूं, 1969 में कांग्रेस में ये वाकया पहले भी हो चुका है, जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इंदिरा गांधी को कांग्रेस से बाहर कर दिया था।
क्योंकि वे पार्टी के अनुशासन के हिसाब से नहीं चल रही थी। लेकिन आज के अध्यक्ष या आज के चुनाव प्रभारी मधुसूदन मिस्त्री के अंदर ऐसा मनोबल नहीं है कि वो अशोक गहलोत को कांग्रेस से या बाकी चीजों से बर्खास्त कर सकें। वजह सिर्फ इतनी है, गांधी परिवार के फेवर में जो जो लोग हैं उन्हें माफ कर दिया जाएगा, और जो जो शशि थरूर के पक्ष में यदि यही बयान अशोक गहलोत कर देते तो निश्चित रूप से उनकी राजनीतिक पारी समाप्त कब की हो जाती है कुछ पता नहीं चल सकता। तो आज वोटिंग हुई है, सारे के सारे वोट दिल्ली पहुंचेंगे, मतगणना की तैयारियां भी होंगी और आखिरकार मल्लिकार्जुन खड़गे भारी बहुमत से विजयी हुए यह घोषणा कर दी जाएगी। और इस घोषणा के बाद में आप सभी लोग देखेंगे कि कौन सा ऊंट किस करवट बैठता है राजनीति में। अशोक गहलोत की क्या दशा होती है, मल्लिकार्जुन खड़गे की क्या होती है, शशि थरूर की क्या होती है। शशि थरूर तो उन लोगों में से शामिल हैं जो कांग्रेस में सुधार के लिए 23 लोगों के साथ में मिलकर एक ग्रुप बनाया था कि कांग्रेस में हम कैसे आगे ले जा सकते हैं, कैसे प्रगतिशील कर सकते हैं, कैसे नरेंद्र मोदी को बैकफुट पे ला सकते हैं। उस शशि थरूर का साथ कांग्रेस के लोग नहीं दे रहे, वो उसी का साथ देंगे जिसके साथ गांधी परिवार है। ध्यान रखना इस न्यूज को और उसके परिणाम भी देखना। जय हिंद, वंदे मातरम।